कोई विकास हुआ हो अच्छा तो हम उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन विकास हुआ ही नहीं है तो मैं क्या रोजगार बोलूँ। देखिए, रोजगार नाम इस पे गांव तो के युवा अभी क्या कर रहे हैं? रोजगार सुनिए, रोजगार के नाम पे तो कुछ है नहीं। हाँ। 2 करोड़ का रोजगार, 2 करोड़ क्या ये 2 लाख भी रोजगार दे दिए। और सही गुंडागर्दी तो सही में हटा दी। क्यों ऐसे हटा दिए कि एक लड़की का बलात्कार होता है और रात को 12 बजे जला दिया जाता है, तो गुंडागर्दी थोड़ी होता है, ये तो देशभक्ति कहलाता है। नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद हैं रसड़ा विधानसभा के कोदई गांव में, और कोदई गांव रसड़ा विधानसभा आपका उमा शंकर सिंह का क्षेत्र है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया है। और हम इस गांव में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, क्योंकि ये हाईवे से काफ़ी सटा हुआ गांव है और ये गांव कितना प्रगति के रास्ते पे है, यहाँ के लोग ही बताएंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सपन दास, सपन कोदई दास गांव जी। के निवासी हैं। हाँ, कैसा रहा है विधायक जी का यहाँ का 5 साल? विधायक जी का शासनकाल तो बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो व्यवहार जनता के प्रति या जनता के प्रति जो लगाव है, बहुत ही शानदार रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनके जो विकास पुरुष भी कहा जाता है, विकास का भी ऊपर काम भी किए हैं। और रसड़ा विधानसभा में जहाँ भी आप घूम लीजिए, मेन रोड पे जाइएगा, मेन रोड जो जिस तरह से बना हुआ है, शायद ही बलिया जिला छोड़ करके और कहीं ऐसा रोड नहीं बना होगा। और जहाँ तक उनके विकास गांव-गांव की बात है, गांव-गांव में लोग जो है नाली खड़ंजा का सब कार्य चल रहा है। जहाँ पहले शासनकाल में इतना ट्रांसफार्मर यहाँ आपके लगा। गांव में क्या क्या कार्य हो रखा है इस गांव में, कोदई गांव में? हमारे गांव विधायक जी के तरफ से हाँ। रोड का काम हुआ। ये जो पिच रोड जो देख रहे हैं, हाँ। ये विधायक जी कराए हैं। और हमारे यहाँ नाली और खड़ंजा भी कार्य चल रहा है। तो विधायक के कोटा से यही सब हो सकता है। अच्छा, भाजपा का 5 साल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में जी। आप इनके शासनकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा का जो शासनकाल है, ये बहुत ही भयानक शासनकाल है। जो अगर हिटलर का शासनकाल और भाजपा का शासनकाल को जोड़ दिया जाए तो दोनों का बराबर है। हिटलर का नाम एक तानाशाही के रूप में जाना जाता है, उसी तरह भाजपा का जो शासनकाल है, ये भी एक तानाशाही के रूप में जाना जा रहा है। भाजपा के पास जो मुद्दा कुछ नहीं है, ये केवल हिंदू और मुस्लिम के तहत लड़ाई झगड़ा करके शासन करना चाहती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो विकास के नाम पे, विकास तो कुछ हुआ नहीं है, केवल नाम बदलना है। बड़े बड़े सिटी का, बड़े बड़े जो मंदिर मस्जिद जो है, इन लोग का नाम केवल बदलना है और कुछ नहीं करना है। उनका क्या नाम है, हमने गुंडागर्दी यहाँ पे खत्म कर दिया, विकास की एक नई लहर बना दी, एक्सप्रेसवे बना दिया, शिक्षा की एक नई योजना हमने तहत हमने शिक्षा के लिए कायाकल्प 1,28,000 स्कूलों का कायाकल्प बदल दिया। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक ये सही है? सही गुंडागर्दी तो सही में हटा दी। क्यों ऐसे हटा दिए कि एक लड़की का बलात्कार होता है और रात को 12 बजे जला दिया जाता है, तो गुंडागर्दी थोड़ी होता है, ये तो देशभक्ति कहलाता है। आए दिन लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, वो गुंडागर्दी थोड़ी है, ये तो देशभक्ति कहलाएगा। तो भाजपा एक झूठीवादी सरकार है। वो एक बार कहे थे ना कि हम गरीबों को गरीबी मिटाएंगे, तो गरीबी मिटाने गरीबों को हटा रहे हैं। राशन जो दे रहे हैं कोरोना के नाम पे, और कोरोना के नाम पे अरबों खरबों रुपया जो वसूला गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, वह फंड प्रधानमंत्री के खाते में गया। उस फंड का क्या हुआ आज तक कोई पता नहीं चला। और दूसरी बात कह रहे कि हम 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल जो दे रहे हैं, ये तो हर सरकार में होती है। कोई कभी भी महामारी आ जाती है देश में, कोई भी समस्या है, तो सरकार तो उतना फंड करेगी। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या कर दी? अरे 5 किलो की जगह तुम 1 कुंटल देते, 2 कुंटल देते। तो भाजपा इसके बाद राशन के बाद ये बताइए कि रोजगार का क्या सीन रहा है उत्तर प्रदेश में या फिर आपके क्षेत्र में? रोजगार देखिए, रोजगार नाम इस के गांव के युवा अभी क्या कर रहे हैं? रोजगार सुनिए, रोजगार के नाम पे तो कुछ है नहीं। 2 करोड़ का रोजगार, 2 करोड़ क्या ये 2 लाख भी रोजगार दे दिए। और जब भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। तो रोजगार कहाँ से आ गया? अगर लीक नहीं होता, लड़के लोग फाइट करते, एग्जाम देते, सर्विस पकड़ते हैं, तो रोजगार होता है। और रोजगार से पहले तो आप पर्चा निकल जा रहा है, आउट हो जा रहा है, तो उनको रोजगार कहाँ मिल रहा है?
तो रोजगार के हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, रोजगार तो खत्म कुछ है नहीं, और विकास के नाम पे कुछ है नहीं। शिक्षा के नाम पर वही हो रहा है कि भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा में। इनको इनको हटा दो तो उनको गुस्सा, उनको हटा दो तो उनको गुस्सा, या कुछ नहीं है। इस बार क्या लगता है, बदलाव चाहिए उत्तर प्रदेश को या फिर भाजपा सही है? भाजपा की सरकार एक आतंकवादी सरकार है। जिस तरह से देश जो आतंकवादी को हटाना चाहती है, हटा रही है, उसी तरह आतंकवादी समझ के कि भाजपा को भी हटा देना चाहिए। हाँ। अगर मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं तो किसकी सरकार नहीं तो आतंकवादी और भाजपा में कोई अंतर रह नहीं गया। आतंकवादी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ एकदम पे एकदम। भाजपा का? अच्छा, आतंकवादी क्या कर रहे हैं? हम्म बाहर से आ रहे हैं, अपने देश की जनता को मार रहे हैं, हम्म वहीं इकोनॉमी को लूट रहे हैं। हम्म। और भाजपा क्या कर रही है? सारे चीज प्राइवेट कर रही है। जो सरकार की चीज हो, सरकारी संस्था है, उसको बेच दे रही है, तो आपको नहीं लगता प्राइवेट कर रही है। आपको नहीं लगता कि प्राइवेट होने से रोजगार मिलेगा? प्राइवेट होने से रोजगार, अगर प्राइवेट होने से अगर रोजगार मिलता, पहले सरकारी क्यों? तो पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में लिख देते थे कि सारे चीज सरकारी नहीं होगा, प्राइवेट रहेगा। नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासतें जो जब देश आजाद हुआ, आज रियासतें को, सारी रियासतों को भारत में विलय कराए हैं, तो सरदार पटेल को क्या चाहिए? नहीं, उनको रियासत में नहीं, अपने देश में नहीं शामिल करना चाहिए था। जब उनको सारी रियासतों को अपने देश में शामिल कर लिए, सरकारी चीज घोषित हो गया है, तो फिर सरकार के संपत्ति को प्राइवेट करने की क्या आवश्यकता है? और कह रहे हैं कि काम नहीं होता है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? एकदम जरूर बदलाव किसकी चाहते हैं। सरकार आएगी, क्या लगता है आपको? अब जो मेहनत करेगा उसी की सरकार आएगी। अगर शासन काल में देखेंगे तो बहन जी का शासन काल नंबर 1 है। हाँ। और सपा की सरकार में देखिए, जो 4.5 लाख जो है SC ST के लोग IAS PCS जो दरोगा SI SO हुए थे, उनको डिमोशन किया गया। तो हमारे लिए तो सपा सरकार भी सही नहीं है। जो समाज के साथ जो खड़ा नहीं होगा, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। जो समाज के साथ, निचले समाज के साथ खड़ा है, उसको इस सरकार ठीक है, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मुसाफिर है बाबू। मुसाफिर जी, कैसा रहा है भाजपा का 5 साल? 5 साल भाजपा जैसन के बाबू, हम अनपढ़ गवार हम का जानते नहीं, अच्छा। है ना? हाँ आ ना हमन के न जमीन बा, न जजात बा, हाँ है हमन के नोट के जात है जाए, जैसे हम कुछ न तो हम अपन जीवन बिता देनी। हाँ। आज तक ले बानी, बाकी ये सरकार हमन के कुछ मिलल नहीं के, कुछ मिलल नहीं? कुछ नहीं के मिलल। हाँ। वही तरह सिरकी डाल के अपन मड़ई डाल के कल से पड़ल बा। कैसे चला था फिर घर गृहस्थी कैसे चला था? घर गृहस्थी कैसे चलता? अपन मांग चोर के खाई ले जाए। हाँ हाँ। रोजगार मिलत नहीं के? रोजगार कौन करी? अब बाल बच्चा के का स्थिति बा? अब बाल बच्चा उहे बाण के बाल बच्चा गोबर बन सा। पढ़ लिख के आप युवा लग रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या ग्रेजुएशन कर लिए हैं? तो रोजगार कहीं मिला कि नहीं? रोजगार नहीं मिला है। हम लोग तैयारी कर करके और नौकरी की तलाश में है। अभी एक भी वैकेंसी नहीं आया। एक जिड्डी, ये जिड्डी SSC जिड्डी का आया था। हाँ। एक ही आया था। हाँ। तो वही मिला है, उसके बाद कोई वैकेंसी आज तक ले नहीं मिला है। भाजपा सरकार जो दावा कर रही है कि हम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, आपको क्या लगता है रोजगार दे रही है? तो रोजगार मिलेगा तब तो बोलेगा आदमी कि रोजगार मिला है। हाँ। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमको रोजगार मिल गया है? तो कैसा रहा है भाजपा का 5 साल अभी? अभी 5 साल में रहा तो है, लेकिन हमको देखने को नहीं मिला है, तो मैं क्या बोलूं? उसमें देखने के लिए कुछ मिले। अगर हमारे गांव में कोई विकास हुआ हो अच्छा, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन विकास हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं? आप कौन से गांव से हैं? हम तो मलफ का है। मलफ गांव से? हाँ, मलफ हरसैन। मलफ गांव किस विधानसभा में पड़ता है? विधानसभा ये तो मेरे को पता नहीं है। हाँ। रसरा विधानसभा में आता है? मलफ गांव रसरा में ये आता है? नगरा में ही आता है। ठीक है। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, विकास, लेकिन आपका विकास, आपके गांव में विकास नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं ना? रोजगार नहीं मिल रहा है, अनाज वगैरह मिल रहा है? अनाज तो मिल रहा है। हाँ, प्रॉपर एकदम टाइम पे मिल रहा है? टाइम पे नहीं मिल रहा है, कभी काल मिलता है। कभी काल मिलता है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी लड़का युवा जो है तैयारी कर करके देख रहे हैं लोग, एक भी वैकेंसी नहीं आया है, तो उन लोग का लाइफ बर्बाद ना हो रहा है। तो सरकार के बारे में क्या बोला जाएगा? सरकार को देखना चाहिए ये बात। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं?
सरकार किसकी चाहते हैं? जो सुविधा देगी, जो सरकार हमको सुविधा दे, विकास दे, हाँ। उसी की हम सरकार चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सरकार सुविधा दे देगी? कैसे तो आप अभी किस पे हमको विश्वास कीजिएगा? देखिए, विश्वास का कोई बात 18 नहीं। साल हो गया है किसका? आपका? 18 साल हमारा हो तो गया 20 है, साल हो रहा है। 20 साल हो गया। वोट दे सकते हैं? वोट तो दे वोट सकते देने का हैं। राइट है ना? राइट इससे है। पहले कभी दिए हैं? इसके पहले तो मैं किसी को नहीं तो दिया। इस बार दीजिएगा ना? देंगे, लेकिन हमारा जो काम होगा वो उसके लिए देंगे। अब कैसे उसका मापदंड क्या होगा? अब दंड उसका क्या होगा? जब हमारे काम होने के बाद, अगर मेरा काम हो रहा है, अगर मेरा विकास हो रहा है, तो उसको हम फूल देंगे। तो किसको? जो करेगा, जो सरकार जो करेगा, भाजपा हो, बीजेपी हो, हाँ। सपा हो, ये बहुत सा है। हाँ। तो अभी तो वो इसीलिए तो अभी भाजपा लेकिन नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो भाई हम किस अब कैसे, तो ऐसे बदलाव में कैसे दे दें? लेकिन बदलाव में आप चाहते हैं, लेकिन अब बदलाव आपको पता नहीं है कि कैसी होनी चाहिए। हाँ, हाँ। यही ना? चलिए ठीक है। हाँ, हमारे साथ एक बाबा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ बाबा? हमारा नाम तो दिनेश है। दिनेश जी, इसी कोदई गांव के हैं? नहीं, एक हम मिनट, अगर नट जात जो पिछड़ी जात है, हाँ बोलिए। नट जात जो पिछड़ी जात है, अगर एक भी नट जात का अगर विकास हुआ हो कहीं भी, तो सरकार से पूछिए इस बारे में। नट पिछड़ी जात है जो, कोई पुलिस में है, कोई एसपी बना है, कोई दरोगा बना है, कोई कलेक्टर बना है, लेकिन पढ़ पढ़ लिख लिख के आदमी इंतजार कर रहा है। पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से अच्छा पढ़ चुके हैं, लेकिन इंतजार कर रहा है। उनको रोजगार के नाम पे या फिर अपना मतलब एग्जाम वगैरह तो देकर ही निकलना होगा ना। तो एग्जाम वगैरह में वो क्वालिफाई अभी तक से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी कारणवश कहाँ से छट रहे हैं? आपको क्या लगता है कहाँ से छट रहे हैं? छठ यहाँ से रहे हैं कि सबको मान लीजिए यादव हो गए, ठीक है, चौहान हो गए, मैंने अनेकों प्रकार की जो है जाति लोग हैं, ठीक है, सब में विकास लग रहा है। लेकिन अगर सरकार से मेरी अपील है कि जो नट बिरादरी है, जो उसकी अगर विकास हुआ है, तो उनसे नहीं, तो वही हम जानना चाहते हैं कि नट बिरादरी में, अब नट मतलब वो जो नाटक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नट बिरादरी जो है नाचने एक पिछड़ी जात होती है, ठीक है ना। उनका क्या कार्य, उनका क्या काम रहता है? काम उन लोग का देखिए गांव में काम रहता है। हाँ, गोदना गोदते जीते हैं, खाते हैं। लेकिन नट जाति के लोगों का विकास नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। हाँ, तो विकास के लिए लेकिन पढ़े लिखे लोग इस जाति में भी मौजूद हैं। हाँ, तो इसका जो भी क्राइटेरिया होता है वो एग्जामिनेशन वगैरह है, तो आपको वही हम पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि कहाँ पे ये चूक खा रहे हैं? चूक कहाँ पे खा रहे हैं? चूक कहाँ से खा रहे हैं? हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई। सपोर्ट किस मिले, तरीके का सपोर्ट अभी तक से सपोर्ट नहीं मिला? कोई नौकरी हो, कोई सा भी है, सरकारी हो चाहे कोई भी है, रोजगार भी है, उसमें अगर हमको सपोर्ट मिलेगा तब तो हम चलेंगे। हाँ, तो आपको सपोर्ट अभी तक से नहीं मिला है। इस सरकार में सपोर्ट नहीं मिला है, कोई भी सरकार में नहीं मिला सब है। सुन रहे हैं लोग। हाँ। अब किस आधार पे सपोर्ट नहीं मिला है, ये जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, ताकि सपोर्ट भी आपकी जाति को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो चलिए, हम थे कोदई गांव से, और आपने अभी देखा कि रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर सिंह जो हैं, उनके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और ऐसा ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें कमिंग भारत।